हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आपके लिए बड़ी एक्सक्लूसिव सी स्टोरी अपनी रिसर्च लेके आया हूँ। थोड़ी देर के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना। अच्छा बात है किसी टाइम पे दुनिया के मशहूर तरीन शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओहेर की। जो एयरपोर्ट है किसी टाइम पे वो दुनिया का बिजी तरीन मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट था। उसकी तकरीबन एक दिन में 60 यूनाइटेड फ़्लाइट्स और पता नहीं कितनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती थी। लेकिन ये भी बात नहीं है। बात यह है कि उसको 2003 में अमेरिका का बड़ा एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है। उसके अलावा उसके 6 टर्मिनल थे जो प्राइमरी के लिए रेडी रहते थे और 4 टर्मिनल जो उसके यूनाइटेड फ़्लाइट्स के लिए रेडी रहते थे। लेकिन बात ये भी नहीं है। बात यह है कि उसका एयरपोर्ट का नाम ओहेर एक्चुअली फाइटर पायलट था। उसका पूरा नाम था बुच ओहेर। कौन था बुच ओहेर? एक फ़ाइटर पायलट था जो कि वर्ल्ड वार 1 में जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर जापान के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया। अब बात यह है कि फ़ाइटर पायलट क्या करते थे कि वो पैसिफिक ओशन से अपना कैरियर से जहाज़ उड़ाते थे, दुश्मन को मुकाबला करते थे, फिर वापस वहीं पे आ जाते थे। बुच ओहेर अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने साथी फ़ाइटर पायलट के साथ वहाँ से प्रवास के लिए जाता था और ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पे कैरियर पे वापस आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ जनाब, उसके पास फ्यूल कम था। उसने अपने ऑपरेशन रूम में इंफॉर्मेशन दी कि मेरे पास ये सिचुएशन है। उसके जो भी उसका था स्पोर्टिंग या रिपोर्टिंग, उसने उसको बोला कि आप फ्लाई नहीं करो। खैर वो जब भी वापस आने के मूड में था तो आगे वो क्या देखता है कि जापान के 8 से 9 तैयारे कैरियर पे हमलावर होने के लिए तैयार हैं। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन थी, या तो एक वो कैरियर पे वापस आ जाए या उसका मुकाबला करे। अब उसने क्या किया, उसने मुकाबला करने की कोशिश की और इसी असना में उसने बड़ा डट के मुकाबला किया और 7 से 8 जो उसके जापान के जो है तैयारे वो गिराए उसने। और उसके बाद क्या हुआ, उसके पास बारूद, उसका मवाद जो जंगी मवाद था वो ख़त्म हो गया। उसने क्या किया, एक टेक्निक होती है पायलट्स के पास वो, जिसके बाद वो जहाज़ पे झपट देते हैं और उसके ऊपर टकराने से वो उसको गिराते हैं, या ये टेक्निक लगा के भी उसने वो तकरीबन 1 से 2 जहाज़ ऐसे गिराए। वो खैर वापस आ गया। जब वो वापस आया उसने अपने दोस्तों को, अपनी टीम को ये सारी बात बताई तो वो सब लोग हंसे। अब इससे मज़े की क्या बात है कि तब 1941 में जब वो जो त्यारा वहाँ पे यूज़ किया गया है उसमें क्या होता था कि एक कैमरा नस्ब किया जाता था जो ऑपरेशंस की फ़ोटो लेता था। अब जब वो ऑपरेशंस की फ़ोटो लाई गई तो जनाब उस वर्ल्ड वार 1 में सभी के सभी पूरे अमेरिका में ओहर 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 के नारे लगने लग गए। उसकी बल्ले बल्ले हो गई। तो उसके बाद जब मैं ये स्टडी कर रहा था, ये मेरे पास बुक है, जब भी मैं ये स्टडी कर रहा था तो इसमें मैंने देखा और सुना। जब भी ये मैंने चीज़ देखी पढ़ी उसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अभी आपको बात बताने का मकसद ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक पाकिस्तान में बड़ी मीम वायरल हो रही थी कि MM आलम वाला भी हमें फ़िल्म ही लगती है, जो MM आलम वाली फ़िल्म है। खैर मैंने MM आलम पे सर्च की। MM आलम जनाब हमारे काबिल मोहतरम है, आपको पता होगा, मोहम्मद महमूद आलम। उसने 1 मिनट में 1965 में 1 मिनट में 5 तैयारे इंडिया के गिराए जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा खैर मेरा सवाल यहाँ पे ये है, उसने जो जहाज़ यूज़ किया था वो था F-86 साइबर। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि अगर 1941 में, क्योंकि जो जहाज़ यूज़ किए गए हैं अगर उसमें कैमरे थे, तो 1965 में जो जहाज़ फ्लाई किए हैं, जो जिन जहाज़ों ने मुकाबला किया, क्या उसमें कैमरे नहीं थे? अगर वो कैमरे थे तो उनकी फ़ोटोज़ कहाँ पे? हाँ, अगर हो सकता है कि फ़ोटोज़ नहीं है तो चलें गिनीज ऑफ द बुक जो रिकॉर्ड बुक है उसमें भी उनका नाम आ गया। अब मसला ये है कि गिनीज बुक रिकॉर्ड किन के अंडर में है? मलाला यूसुफजई, उससे भी बड़े बड़े कारनामे किए गए हैं, नोबेल प्राइज़ उसको मिला, ये वो मिला। हिस्ट्री लिखने वाले भी ये लोग हैं, हिस्ट्री बनाने वाले भी ये लोग हैं, अल्टीमेटली पूरी फिल्म डिज़ाइन करने वाले भी ये लोग हैं। हम लोग कहाँ पे हैं एट द एंड? इसमें जो मुद्दे की बात और मेन अहम बात यह है कि उसके पास एक ऑप्शन थी, या तो वो वापस आ जाता या दुश्मन का डट के मुकाबला करता। उसने दुश्मन का डट के मुकाबला किया और अपना नाम पूरी दुनिया में आज तक 1941 कहाँ पे, आज 2023 जो इस वक्त भी उसका नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अल्फाज में, इवन यहाँ तक कि जब भी इंटरनेशनल ओहेर एयरपोर्ट पे जहाज़ उतरता है तो उसके एजाज़ में पायलट अपनी टोपी उतार देता है।
तो ये इंसान की ज़िंदगी में और बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में एक मौका आता है जिसमें वो फैसला करते हैं कि उन्होंने किस टिगर जाना है। ओहेयर को दूसरी जंग-ए-अज़ीम का पहला न्यूएस अवार्ड दिया गया। इसके बाद उसको अमेरिकन आर्मी का क्रॉस फ्लाइंग अवार्ड, शानदार अवार्ड दिया गया। आखिरकार ओहेयर 1943 में एक मिशन पे निकला। उस मिशन में वो दुश्मन का निशाना बना और उसका जहाज़ समुंदर में गिरा और लापता हो गया, लेकिन वो दुनिया के लिए अपना नाम छोड़ गया। शिकागो एयरपोर्ट पे उतरने वाला हर बंदा उसको जानता है, उसको पहचानता है। अमेरिका का बच्चा उसको पहचानता है।